निम्नलिखित विषयों पर एक सारगर्भित निबंध लिखिए जिसमें पहला पर्यावरण प्रदूषण। हमें एक निबंध लिखना है जिसमें पहला पर्यावरण प्रदूषण पर लिखेंगे, जिसमें की रूपरेखा तैयार करेंगे। प्रस्तावना, पर्यावरण शब्द का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण का कारण, पर्यावरण प्रदूषण का प्रसार, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के पर्यावरण के संतुलन के उपाय, उपसंहार। ये हम सभी लिखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे पर्यावरण की प्रस्तावना। जैसे प्रस्तावना लिखें कि वर्तमान संसार में विजयी नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन है, बंद नर केकरों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता पतन का ताप। तो हम पढ़ाई करें कि हमारे चारों ओर जो भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक वातावरण है, वही पर्यावरण है। नवीन की शुरुआत, जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक हमारा पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क, संघर्ष और सामंजस्य रहता है। एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति के लिए पर्यावरण है, अतः पर्यावरण को हमें व्यक्तिगत सामाजिक अस्तित्व की दृष्टि से देखना चाहिए। तो वस्तुतः पर्यावरण के साथ ही सही सामंजस्य में हो व्यक्ति समाज का विकास निहित है। अपने से अलग हटकर अन्य से दुनिया से जोड़ने का उपक्रम ही पर्यावरण है। विकास के नाम पर मनुष्य ने प्रकृति का जिस रूप में दोहन किया, उस व्यक्ति का पर्यावरण के साथ संतुलन बिगड़ गया, निरंतर रूप से बिगड़ता जा रहा है। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण आज सभी व्यक्तियों और देश की जनता के लिए चिंता का विषय बनता गया। पर्यावरण पर लिखना मुझको एक निबंध साक्ष्य एक दिन बिकेगी, कर लो सभी प्रबंध। जैसे पहले दूसरा पॉइंट है पर्यावरण शब्द का। पर्यावरण शब्द की रचना परि प्लस आवरण दो शब्दों से मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है हमें चारों ओर विद्यमान वही पर्यावरण है। पॉइंट नंबर तीसरा पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। दूषित पर्यावरण से रोग हजारों होई, तन मन धन सब मिटत है, चैन सुखी राब रोई। प्रकृति ने हमारे चारों ओर एक स्वस्थ और सुखद पर्यावरण का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य ने भौतिक सुखी की होड़ में उसे दूषित कर दिया। निरंतर बढ़ते हुए कल कारखानों, वाहनों द्वारा छोड़ा जाने वाला धुआं, नदियों तालाब में गिरता हुआ कूड़ा करकट, वनों की कटाई, रासायनिक खादों का प्रकोप, मिट्टी का कटाव, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। पॉइंट नंबर है चौथा, पर्यावरण प्रदूषण के प्रसार। मनुष्य के प्रारंभिक विकास में मनुष्य और प्रकृति का निकट संबंध था। प्रकृति पर मनुष्य का दबाव भी कम था। मनुष्य ने अपने भौतिक सुखों के लिए प्रकृति का दोहन किया तो पर्यावरण प्रदूषण को समस्या उत्पन्न हुई। औद्योगिक क्रांति, उद्योग की चिमनियों से निकलता हुआ धुआं, रासायनिक कारखानों में बहता हुआ विषैला पदार्थ, प्रकृति में कार्बन कण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड आदि विषाक्त गैसें बढ़ने से जलवायु दूषित होने लगे, जिसके पर्यावरण दूषित हो गया। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। प्रश्न नंबर 2 है, पहला कारण प्रकार। बादल से पूछो जरा पानी की औकात, बूंद बूंद पर लिखी है पर्यावरण की बात। बढ़ते हुए कल कारखानों से निकला अपशिष्ट पदार्थ, जलयानों द्वारा मेल का रिसाव, कूड़ा करकट आदि नदियों नालों तालाबों से मिल जाने से जल दूषित हो जाता है, जिससे दूषित जल के उपयोग लेने से 25 खुजली, पोलिया और हैजा रोग लग जाते हैं। पृथ्वी की 3/4 भाग से ढका हुआ, किंतु उसमें केवल 3% जल पीने योग्य है। कुछ पूर्व सूरत एवं दिल्ली में फैले प्लेग में हुए व्यापक मानव मृत्यु ने जल प्रदूषण की समस्या का विकराल रूप धारण कर लिया था। अब आता पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण। उद्योगों का कूड़ा करकट, कार्बन मोटर आदि वाहनों के छोड़े जाने वाले जहरीले गैस, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। जीव जंतु के अलावा पेड़ पौधे और भवन तथा वायु प्रदूषण का प्रभावित हो रहे। उदाहरण, आगरा के ताजमहल को वायु प्रदूषण बचाने की दृष्टि से उद्योगों को लगाने के लिए अनेक प्रकार का प्रतिबंधित लगा दिया गया। अब पॉइंट नंबर 3, ध्वनि प्रदूषण।
मशीनों की आवाज़ तथा लाउड स्पीकर आदि के कारण ध्वनि प्रदूषण की समस्या भयंकर होती जा रही है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव के अनेक मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकारों का सामना करना पड़ता है। शादी उत्सव के त्योहारों के अवसरों पर होने वाला ध्वनि प्रदूषण अनेक व्यक्तियों की नींद को हराम करता है। अब आता पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संतुलन के उपाय। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर्यावरण संतुलन के उपाय कर रहे हैं। हमारे देश में सरकार ऐसे उपाय कर रही है जिनके लिए नाले के गंदे पानी के यंत्रों द्वारा साफ किया जा रहा है, वनों की कटाई रोकी जा रही है, नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं, पर्यावरण संतुलन के लिए जन जागरण किया जा रहा है। इस तरह अनेक उपाय किए जा रहे हैं ताकि पर्यावरण प्रदूषण प्रदूषण को बचाया जा सके। जिसमें आप देख सकते हो कि प्राण वायु देकर हमें वृक्ष बचाए जान, पर्यावरण सुधारते जैव विविधता का मान। प्रश्न नंबर अब है उपचार। पर्यावरण प्रदूषण एक विकराल समस्या है। यह मानव सभ्यता के सामने एक चुनौती है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार ने अनेक उपाय करे, परंतु जब तक जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं हो सकता तब तक समस्या का निवारण संभव नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण पर संतुलन से ही धरती पर खुशहाल जीवन का विकास होता रहता। भारतीय आर्य ग्रंथों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व कहा था कि प्रकृति हमारी माता है, तो हम सब कुछ अपने बच्चों को अर्पण कर देते हैं। अतः आवश्यकता है कि हमारी प्रकृति माँ का सुरक्षित रखने के लिए कुछ इस प्रकार का काम करें कि वह भी स्वच्छ रहे और हम भी स्वच्छंद रहे। वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ। जल वायु पर्यावरण वृक्ष जीव इंसान पर्यावरण बचाए तभी बचेगी जहान।